नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम अभ्यास में। इस सीरीज की श्रृंखला में आज हम लोग शुरू कर रहे हैं ध्येय आईएएस की हिंदी की टेस्ट सीरीज, जो कि समीक्षा अधिकारी की टेस्ट सीरीज है, जिसमें हम लोग 60 क्वेश्चंस कवर करेंगे और टोटल टाइम का ड्यूरेशन जो है 20 से 30 मिनट के बीच में रहेगा, जिसमें हम लोग 60 क्वेश्चंस कवर करेंगे। चलिए, तो यह हमारी क्लास डेली एक टेस्ट सीरीज हम लोग हिंदी की कवर करेंगे ध्येय आईएएस की। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। और इसकी पीडीएफ हम लेना चाहते हैं तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम अभ्यास से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित विकल्पों में से एक शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। इसमें बताना है कि इंद्र का पर्यायवाची बताना है, एक शब्द कौन सा नहीं है। उपेंद्र, पुरंदर, मुकुंद और जिष्णु। इसमें बताना है कि कौन सा आपका इंद्र का पर्यायवाची नहीं। उपेंद्र इंद्र का पर्यायवाची है, जिष्णु भी इंद्र का पर्यायवाची है और पुरंदर भी इंद्र का पर्यायवाची है। जो मुकुंद है, ये मुकुंद जो है वो भगवान विष्णु जी का पर्यायवाची है। विष्णु जी का पर्यायवाची है मुकुंद। चलिए अगला क्वेश्चन है, सन्यासी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। विरत, विरत सन्यासी का पर्यायवाची होता है। दंडी भी सन्यासी सन्यासी का पर्यायवाची होता है। और परिवारजक भी सन्यासी का पर्यायवाची होता है। अंत जो है वो अंत सन्यासी का पर्यायवाची नहीं है। अंत, नाश, संहार ये सभी सन्यासी के पर्यायवाची नहीं है, अंत के पर्यायवाची हैं। जैसे हो गया आपका ध्वंस, ध्वंस, संहार, ये सभी अंत के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पर्यायवाची का युग्म युग्म सही नहीं है। सही नहीं है तो पहला ऑप्शन है उदारता, कल्पतरु, लोकेश और विधु। इसमें आपका कौन सा सही नहीं है। तो उदारता का जो पर्यायवाची होता है वो औदार्य होता है, बिल्कुल सत्य है। कल्पतरु का पर्यायवाची सुरतरु होता है, ये भी आपका सही है। लोकेश किसका पर्यायवाची है, तो लोकेश जो पर्यायवाची होता है वो ब्रह्मा जी का पर्यायवाची है लोकेश। शिव का पर्यायवाची लोकेश नहीं है। विधु, विधु का पर्यायवाची जो होता है चंद्रमा होता है, करेक्ट है। तो ऑप्शन इसका सी इनकरेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रभूत किसका पर्यायवाची शब्द है। प्रभूत पर्यायवाची जो होता है वो सभी का होता है, सभी का। आल, बहुत, प्रचुर और पर्याप्त, ये सभी के पर्यायवाची हैं। आल, ठीक है। बहुत का भी, प्रचुर का भी और पर्याप्त का। तो प्रभूत ये सभी के पर्यायवाची हो जाएंगे। प्रभूत, प्रचुर, पर्याप्त, अति, ये सभी क्या हैं आपस में प्रभूत के पर्यायवाची हैं, सभी का पर्यायवाची। चलिए अगला क्वेश्चन है, पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा एक विकल्प शुद्ध है। इसमें बताना है कौन सा एक विकल्प आपका सही होगा। तो पहला विकल्प है आपका सिंधुसुता, कमला, भार्गवी और पद्मा। तो इसमें ये हमको लग रहा है सभी पर्यायवाची आपके हो जाएंगे लक्ष्मी जी के। इसमें तो कोई गलत नहीं है, सिंधुसुता भी लक्ष्मी जी का पर्यायवाची है, कमला भी, भार्गवी और पद्मा ये सभी आपके लक्ष्मी जी के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन ए ही आपका शुद्ध हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, नखायुध, चित्रक, शार्दूल किसके पर्यायवाची शब्द हैं। शार्दूल आपको सबको पता है सिंह के पर्यायवाची शार्दूल होता है। तो चित्रक भी सिंह का पर्यायवाची है और नखायुध भी सिंह का पर्यायवाची। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। बिसिख, बिसिख शब्द का पर्यायवाची कौन सा है। तो बिसिख किसका पर्यायवाची होता है, तो बाण, बाण हो गया, तीर हो गया, ये सभी बिसिख के पर्यायवाची हैं। आसुग, और भी जो आसुग तीर के पर्यायवाची हैं, आसुग होता है, तीर, बाण और नाराज, नाराज भी तीर का पर्यायवाची है। सारंग भी तीर का पर्यायवाची है। और सिलिमुख, ये इंपॉर्टेंट पर्यायवाची हैं, सिलिमुख भी तीर का पर्यायवाची है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सम्राट का पर्यायवाची शब्द है। इसमें बताना है सम्राट का कौन सा पर्यायवाची शब्द होगा। तो अधीश्वर,
जगत भूषण मुकुंद, मुकुंद तो अभी हमने देखा था विष्णु जी का पर्यायची था, विष्णु जी का। अधीश्वर, अधीश्वर जो है वो सम्राट का पर्यायची होगा, अधीश्वर हो गया, अधिपति हो गया, राजाधिराज, महाराजा, ये सभी आपके हो गए सम्राट के पर्यायची। जगत संसार भूषण जो है वो गहना का पर्यायची है, गहना। चलिए, जगत है संसार का पर्यायची। अगला 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक तलवार का पर्यायची शब्द है? तलवार का कौन सा पर्यायची शब्द होगा? तो करवाल जो होगा वो तलवार का पर्यायची शब्द होगा, ठीक है। और अन्य सभी जो इस पर्यायची हैं वो तलवार के पर्यायची नहीं है। पिसुन किसका पर्यायची होता है? पिसुन पर्यायची होता है आपका कौवा का, कौवा। और काग भी होता है कौवा। और द्रुम जो होता है वृक्ष का पर्यायची है, वृक्ष का, द्रुम। चलिए, करवाल, तलवार के और भी अन्य पर्यायची हैं, जैसे आपके तलवार के खड़ग हो गया आपका, खड़ग, चंद्रहास, चंद्रहास, कृपाण, कृपाण भी, और क्या है, अस्य, ये सभी आपके अस्य है। ये सभी तलवार के पर्यायची हैं। और तरु और द्रुम ये दोनों किसके हैं? वृक्ष के पर्यायची हैं, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, रेवती रमण किसका पर्यायची है? रेवती रमण पर्यायची है आपका बलराम का, रेवती रमण। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथित शब्द का विलोम है? यहाँ से विलोम स्टार्ट हो गए, 10 क्वेश्चन हमारे विलोम के होंगे। कथित का विलोम क्या होगा? तो आकथिक होगा। क्या होगा आपका? आकथिक। हाँ, कथित, ठीक है। तो इसमें तो आकथिक तो है नहीं कहीं, तो ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा। कथ्य का पर्यायची जो हो, तो कथ्य का जो विलोम होता है अकथ्य होता है, ये आपस में दोनों विलोम है। और कथनीय का विलोम जो होगा वो अकथनीय होगा, वो अकथनीय। चलिए, अगला क्वेश्चन है, वंध्या, वंध्या का विलोम क्या होगा? वंध्या का विलोम आपका होगा उर्वरा, उर्वरा जो होगा वो बंध्या का विलोम होगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम शब्द युग्म जो है वो सुमेलित नहीं? इति, उत्साह, खंडन, इधर आपके विलोम दिए गए हैं, बताना है आपका कौन सा सुमेलित नहीं। इति का विलोम क्या होता है? तो इति का विलोम अथ होता है, बिल्कुल आपका करेक्ट है। उत्साह का निरुत्साह होता है, भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। उत्साह का जो विलोम होता है वो निरुत्साह होता है। खंडन का विलोम क्या होगा आपका? खंडन का विखंडन नहीं होगा, ये गलत है। खंडन का जो विलोम होगा वो मंडन होगा, मंडन। और ग्रही का जो विलोम होगा वो सन्यासी होगा। चलिए, तो इसमें जो सुमेलित नहीं था वो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है नैसर्गिक, नैसर्गिक का विलोम क्या होगा? तो अनैसर्गिक और कृत्रिम, ये आपके दोनों विलोम आपके नैसर्गिक के होंगे। नैसर्गिक का मतलब होता है नेचुरल, प्राकृतिक, नेचुरल। तो यह दोनों जो विलोम होंगे वो नैसर्गिक के विलोम हो जाएंगे, तो आपके दोनों करेक्ट हैं, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण नहीं है? इसमें बताना है त्रुटिपूर्ण नहीं, ये ध्यान से पढ़ना है। अब यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कौन सा विलोम युग्म नहीं है, तो वैसे गलत हो जाएगा। त्रुटिपूर्ण बताया है कौन सा नहीं है, तो बता, पूछना पूछ क्या रहा है, सही कौन सा है? तो आपका सही कौन सा हो जाएगा? अनुग्रह, अनुग्रह का जो विलोम होता है वो आग्रह नहीं होता है। क्या होता है अनुग्रह का विलोम? वो विग्रह होता है। चलिए, निंद का विलोम क्या होता है? तो निंद का विलोम वंद होता है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। आहार का विलोम क्या होता है? हाँ, आहार जो है, आहार एवं विहार इत्यादि परस्पर भिन्न शब्द हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। तो हो गया आपका। आमिष जो होता है, आमिष का विलोम निरामिष होता है, सामिष नहीं होता है।
निरामिष होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, विधि का विलोम बताना है। यहाँ पे विधि का विलोम बताना है कौन सा होगा। तो विधि का जो विलोम होगा वो का निषेध होगा, निषेध। चलिए अगला क्वेश्चन है 17, लब्ध का सर्वथा उपयुक्त विलोम। यहाँ पे जब सर्वथा की बात आ जाए तो इसमें विलोम हो सकते हैं, अन्य भी हों, लेकिन जब सर्वथा की बात आती है तो सर्वथा जो उचित विलोम होगा वो इसमें पूछ रहा है। तो लब्ध जो होगा क्या प्रदत्त है? लब्ध का विलोम बिल्कुल करेक्ट है आपका। लब्ध का जो विलोम होगा आपका प्रदत्त क्या होगा? प्रदत्त होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हेय का विलोम। हेय का विलोम जो होगा आपका उपादेय, क्या होगा आपका? उपादेय। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें 19 नंबर। इसमें बताना है कौन सा एक युग्म जो है वो गलत है। सुगम का विलोम क्या होगा आपका? सुगम का विलोम होता है अगम, बिल्कुल करेक्ट है। क्षीण का विलोम क्या होगा? ये भी आपका पुष्ट, बिल्कुल करेक्ट है। सूरता, सूरता का जो विलोम होगा वो वीरता नहीं होगा, क्या होगा? भीरुता। ठीक है, ये ऑप्शन सी इसका असुमेलित था। लिप्त का जो विलोम होगा निर्लिप्त होगा, निर्लिप्त। चलिए अगला क्वेश्चन है लास्ट विलोम का है, कौन सा सही सुमेलित है? सही कौन सा सुमेलित है? तो नश्वर का जो विलोम होगा वो शाश्वत होगा, ये भी आपका करेक्ट है बिल्कुल। नित्य का क्या विलोम होगा? अनित्य होगा, ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। अमर का विलोम क्या होगा? मर्त्य होगा, ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो इसमें ऑप्शन डी सभी सही सुमेलित हैं। क्या हो जाएंगे विलोम इसके? सभी सही सुमेलित हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन टॉपिक आ गया वाक्य से। पूरब एवं उत्तर दिशाओं के जो मध्य कोण कहते हैं, जैसे आपका ये आपकी पूरब दिशा हो गई पूर्व, ये आपकी हो गई उत्तर दिशा। जो ये मध्य कोण आपका बन रहा है इसे क्या कहते हैं? तो इसे ईशान कोण कहते हैं, ईशान। कौन सा कोण कहते हैं? ईशान कोण। ये ध्यान रखना है। और ये आपका पश्चिम हो गया, और यहाँ पे आपका हो गया दक्षिण। तो जो उत्तर पश्चिम का जो कोण होता है उसे हम कहते हैं वायव्य। क्या कहते हैं? वायव्य। और जो पूर्व और दक्षिण का जो कोण होता है वो होता है आग्नेय, आग्नेय। ठीक है। और जो ये पश्चिम और दक्षिण का जो कोण होता है वो नैऋत्य होता है। ठीक है। चलिए ईशान, उत्तर पूर्व का जो कोण बीच में बनता है उसे ईशान कहते हैं। वायव्य किसे कहते हैं? तो उत्तर पश्चिम का जो कोण होता है उसे वायव्य कहते हैं। दक्षिण और पूर्व का जो कोण बनता है वो आग्नेय होता है। और नैऋत्य होता है आपका पश्चिम और दक्षिण के बीच का बना कोण। ये आपकी दिशाएं हैं। दिशाएं टोटल होती हैं 10। ठीक है, ऊर्ध्व और अध भी होती है। तो ये आपका हो गया। हाँ, पूर्व को एक और नाम से जानते हैं। ठीक है, उगमना। और पश्चिम को जानते हैं अधमना, अधमना। मतलब जिससे सूर्य उगता है उगमना, जहाँ पे सूर्य अस्त होता है उसे अधमना कहते हैं, अधमना। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो दिशाएं, टोटल दिशाएं जो हैं आपकी वो 10 हैं। टोटल दिशाएं आपकी टोटल 10 हैं। तो ये आपकी 8 हो गई और एक ऊपर और एक नीचे हो गई। ये ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अभिजात किस वाक्य खंड के लिए सही शब्द है? जो अभिजात है वो किसे कहते हैं? तो अच्छे कुल में जन्म लेने वाले को अभिजात कहते हैं, ध्यान रखना है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट, इसका ऑप्शन हो जाएगा अभिजात जो है अच्छे कुल में जन्म लेने वाले को अभिजात कहते हैं। अगला क्वेश्चन है पर्वत के ऊपर जो समतल भूमि है उसे हम क्या कहते हैं? पर्वत के ऊपर समतल भूमि को कहते हैं अधिकतका। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी करेक्ट हो जाएगा, अधिकतका। चलिए बहुत दिन पहले ब्याही स्त्री को क्या कहते हैं? बहुत दिन पहले जो ब्याही स्त्री उसे हम कहते हैं प्रौढ़ा। ठीक है।
ये ध्यान रखना है, प्रौढ़ा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, बताना है कौन सा एक बेमेल है। सूर्योदय का पूर्व का समय जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? जो सूर्य होता है उदय, सूर्य उदय होता है, उसके जो पूर्व का समय होता है उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे अरुणोदय कहते हैं। बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। जो कल्पना से परे हो उसे हम कल्पनातीत कहते हैं। बिल्कुल करेक्ट है। इतिहास के जो संबंध रखता है, इतिहास से जो संबंध रखता है, ऐतिहासिक नहीं होता है, क्या होता है इसे? ऐतिहासिक होता है, ऐतिहासिक होता है, ये ध्यान रखना है, ऐतिहासिक। ठीक है, ये हो जाएगा आपका करेक्ट। किए गए उपकार को जो मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं, और जो ना मानता है उसे हम कृतघ्न कहते हैं। ये कृतघ्न, नहीं मानता उसे कृतघ्न कहते हैं, और जो मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं, ये ध्यान रखिए। चलिए, अगला क्वेश्चन है, आगे होने वाला वाक्यांश के लिए प्रयुक्त जो शब्द है उसे क्या कहते हैं? आगे होने वाला जो होता है उसे हम कहते हैं भावी। भावी, जो आगे चीज होने वाली है, तभी लोग जैसे लिखते हैं कि भावी उम्मीदवार। ठीक है, जैसे आगे होने वाला है जिससे, तो उसे भावी कहते हैं। दुर्गेय, दुर्जेय भी कहते हैं इसको। दुर्जेय शब्द हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्यांश उपयुक्त है? तो दुर्जेय जो होता है, जो कठिनता से जाना जा सके, उसे उसे क्या कहते हैं? दुर्जेय, जो कठिनता से जाना जा सके। चलिए, अगला 28 नंबर क्वेश्चन है, अपना हित अहित सोचने में जो समर्थ है, अपना हित और अहित सोचने में जो समर्थ है, उसके वाक्यखंड में हम क्या कहेंगे? एक शब्द प्रयुक्त होगा, उसे कहेंगे आपका विवेकी। विवेकी। प्रतिवादी के लिए उचित वाक्यांश क्या होगा? प्रतिवादी के लिए उचित वाक्यांश जो होगा, जो दायर मुकदमे का जो प्रतिकार करता है उसे हम प्रतिवादी कहते हैं। एक वाक्य में प्रतिवादी। जिसकी गणना न की जा सके, जिसकी गणना, हाँ यहाँ पे और भी दो वाक्य दिए गए हैं, जिस पर मुकदमा चलाया गया हो। तो जिस पर मुकदमा चलाया जाता है उसे हम एक वाक्य में कहते हैं अभियुक्त। अभियुक्त। और जो मुकदमा दायर करे उसे हम कहते हैं वादी। एक वाक्य में वादी, ध्यान रखना। जो दायर मुकदमे का, जो जिस पे मुकदमा दायर होता है उसे प्रतिवादी कहते हैं, ध्यान रखिए। चलिए, अगला क्वेश्चन है, जिसकी गणना ना की जा सके, जिसकी गणना ना की जाती है उसे हम अगणनीय कहते हैं। अगणनीय। अगला आ जाता है टॉपिक, जो 10 क्वेश्चन होंगे वो तत्सम तत्भव से होंगे। अवस्याय, अवस्याय का जो तत्सम होगा, अवस्याय किस एक का, सॉरी ये अवस्याय तत्सम है, वो किसका तत्सम है का बताना है। अवस्याय जो तत्सम होता है वो ओस का होता है। किसका? ओस शब्द आपका तत्भव है, इसका तत्सम होता है अवस्याय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक तत्सम शब्दों की जो जोड़ी है वो सही आपकी नहीं है? कौन सी नहीं है? तो चक्र का जो तत्सम होता है वो चवर्ण होता है, चटक का होता है स्पक, और ग्रात ग्रह का परख नहीं होता है, ध्यान रखना है। ग्रातिग्रह का परख नहीं होता है। परख का क्या हो? परख जो है वो तत्भव है, इसका जो तत्सम होता है, इसका तत्सम वो परीक्षा होता है। परीक्षा, ये तत्सम है। चलिए, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी मचिका का जो होता है वो हरिद्रा होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, बताना है निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तत्भव युग्म गलत है? बताना है कौन सा गलत है। तो ज्ञान का जो तत्सम होता है, हाँ ज्ञान तत्सम, इधर अच्छा तत्सम दिए गए हैं, इधर तत्सम है आपके और इधर आपके तत्भव हैं। तो ज्ञान जो तत्सम है वो किसका तत्सम है? जानना का है, बिल्कुल करेक्ट है। तांबा का तत्सम है ताम्र। देखो यहाँ पे तांबा क्या है? चंद्रबिंदी है, तो ये आपका तत्भव हो गया। स्तोक, स्तोक फिटकरी, ये गलत हो जाएगा। स्तोक जो है, स्तोक थोड़ा का, स्तोक
का तत्भव जो होता है वो थोड़ा होता है, ध्यान रखना है। फिटकरी का जो तत्सम होता है वो स्फटिक होता है, स्फटिक। चलिए, प्रणाल का तत्भव जो होता है प्रणाला होता है, प्रणाल का। इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी जो होगा ये इनकरेक्ट होगा। नक नर्क, तत्सम शब्द का तत्भव नक्र लिखा हुआ है, तो नक्र जो होगा आपका, नक्र जो होगा वो नाक का, नाक तत्भव इसका होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, बछड़ा, बछड़ा का सही तत्भव। चलिए, बछड़ा का जो सही तत्भव होगा वो आपका वत्स होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन 36 नंबर, निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम नहीं है, बताना है कौन सा तत्सम नहीं है। तो तत्भव कौन से हो जाएंगे इसमें, तो जो थोड़ा शब्द है वो तत्भव है, अभी हमने देखा था लास्ट क्वेश्चन में। थोड़ा का जो तत्सम होगा वो स्तोक होगा, स्तोक। दीपावली का तत्भव होता है दिवाली। प्रतिवेशी, प्रतिवेशी का तो तत्भव होता है वो होता है पड़ोसी। ये आपका तत्सम है, बाकी सभी तत्भव हैं ये वाले, बाकी ये आपके तत्सम हो जाएंगे। ध्वनि का क्या होगा, तो धुन होगा तत्भव। चलिए, तो इसमें गलत क्या हो जाएगा आपका, थोड़ा का, थोड़ा जो है वो तत्भव शब्द है यहाँ पे। चलिए, अगला क्वेश्चन है, इसमें एक तत्सम है, कौन सा इसमें एक तत्सम है, भीतर, प्रागूण, बेर या रैन। तो जो प्रागूण है, प्रागूण वो तत्सम है, प्रागूण। इसका तत्भव शब्द होता है पाहुना, पाहुना। ठीक है, ये ध्यान रखना है, पाहुना। चलिए, बाकी जो भीतर तत्भव है, भीतर का जो तत्सम होता है वो अभयंतर होता है, अभयंतर। बेर का जो तत्सम होता है वो होता है बदरी, और रैन का जो तत्सम होता है वो रजनी होता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्भव शब्द है, इसमें एक तत्भव आपका होगा, कौन सा होगा, तो मक्खन ही क्या है आपका तत्भव शब्द है। मक्खन का जो तत्सम होता है मृक्षण, मृक्षण। चलिए, हथौड़ा का तत्सम क्या है, थौड़ा, थौड़ा का जो तत्सम शब्द होगा वो आपका हस्त होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, हस्त। निम्नलिखित में से तत्सम तत्भव शब्द युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म सही सुमेलित आपका नहीं है। तो शक्कर का जो तत्भव होता है, शक्कर एक तत्भव शब्द है, शक्कर। और शर्करा क्या है, एक तत्सम है। इधर आपके तत्सम तत्भव दिए गए हैं, तो इधर इसमें क्या हो गया आपका तत्भव, ये आपका तत्भव हो गया, तो ये आपका तत्सम। सही तो है, बट क्या है, उल्टा दिए गए हैं, बस ये है। बाकी सपत्नी तत्सम है किसका, सौत का। कर्पूर तत्सम है कपूर का। षड किसका है, साण का तत्सम है। बाकी करेक्ट दिए हैं जिस हिसाब से क्वेश्चन में पूछा गया है, बाकी इसमें उल्टा दे दिए हैं। बाकी सही है, शर्करा का शक्कर ही होता है तत्भव, लेकिन उल्टा दे दिया है इसीलिए ये गलत हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इसमें बताना है वर्तनी शुद्ध के। अब 10 क्वेश्चन आ जाएंगे, 10 क्वेश्चन। तो शुद्ध वर्तनी शब्द जो होगा पारलौकिक, इसमें क्या होता है, इसका जो शुद्ध वर्तनी होती है इसकी होती है पारलौकिक। ये तो गलत हो जाएगा, ये आपका गलत है। सही क्या है, पारलौकिक। उत्ग्रीव, उत्ग्रीव गलत है, क्या होता है आपका उद्ग्रीव, उद्ग्रीव होता है। और रचयिता यहाँ पे गलत होता, गलत है, क्या है आपका रचयिता होता है, रचयिता। ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, दौर्लभ्य। ठीक है, ये आपका बिल्कुल दौर्बल्य है, सॉरी दौर्लभ्य बता रहे हैं, दौर्बल्य, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, अगला क्वेश्चन वर्तनी से, निम्नलिखित में से शब्दों में कौन सा एक अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इसमें अशुद्ध एक वर्तनी है आपकी, कौन सी अशुद्ध वर्तनी है, तो जानवी जो लिखा है ये आपकी अशुद्ध है।
शुद्ध क्या होगी? शुद्ध जो होता है वो होता है जाह्नवी। जाह्नवी शुद्ध होता है, तो इसमें वी आपका गलत हो जाएगा। बाकी अधोगत आपका करेक्ट है, गुणीगण आपका सही है और त्याज्य भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है इसमें। इसमें शुद्ध बताना है कौन सा है? आनुषंगिक, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। लास्ट में जब इक आता है उसमें क्या शब्द होगा? आगे जो आ की मात्रा है वो बड़ा आ बन जाएगा, तो ये तो आपका गलत हो गया। ऐसे ही इसमें जो सा है वो ऐसा सा बनेगा। एक सांगिक लिखा है, अनुषंगिक होता है करेक्ट। तो यहाँ पे ध्यान रखना बिल्कुल, अनुषंगिक आनुषंगिक होता है, ये ध्यान रखना है। वर्तनी की दृष्टि से इसमें बताना है कौन सा शुद्ध शब्द है। इसमें बताना है आपका सदोपदेश। सदोपदेश अशुद्ध शब्द है। इसका शुद्ध क्या होता है? तो इसका जो शुद्ध शब्द होता है वो सदुपदेश होता है। क्या होता है? सदुपदेश। व्यवसायिक, व्यवसायिक, व्यावसायिक ये आपका गलत है। व्यावसायिक नहीं, ये बिल्कुल आपका करेक्ट है। व्यावसायिक तभी तो कह रहे हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है। व्यावसायिक होता है, ये आपका इनकरेक्ट है। ये आपका इनकरेक्ट है। क्या होता है? विदुषी नहीं होता है, विदुषी होता है। मनोकामना गलत है, कहीं लिखा हो मनोकामना, ये बिल्कुल गलत होता है। होता क्या है आपका? मनः। क्या होता है? मनः कामना। कहीं भी लिखा हो मनः कामना ऐसे लिखा होगा तो करेक्ट होगा, ये आपका इनकरेक्ट है बिल्कुल। चलिए, शुद्ध वाक्य इसमें बताना है कौन सा शुद्ध वाक्य है। वेदों में 6 अंग माने जाते हैं, वेदों पर 6 अंग माने जाते हैं, भी गलत है, भी गलत है। वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है आपका। इसमें शुद्ध वर्तनी बताना है कौन सा आपका शुद्ध वर्तनी है। तो राहुल सांस्कृत्यायन, ये आपका अशुद्ध है। सही इसका क्या होता है? शुद्ध आपका होता है, इसी में गलत है। सांकृत्यायन होता है, सांकृत्यायन, ये ध्यान रखना है। सांस्कृत्यायन नहीं होता है, इसीलिए आपका ये गलत हो जाएगा। बाकी टिप्पणी, मिष्टान्न, तात्कालिक ये आपके बिल्कुल करेक्ट हैं। तो इनकरेक्ट आपके ये हो जाएंगे। निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य कौन सा है बताना है। एक शुद्ध आपका हो जाएगा मधु मोहन या सोहन जाएगा, ये इसमें कोई गलती नहीं है, शुद्ध वाक्य है बिल्कुल। चलिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा एक वाक्य शुद्ध है? बताना है कौन सा वाक्य इसमें एक शुद्ध है। ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है, ये बिल्कुल इसमें कोई गलतियां नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है। तो उसमें गलतियां कौन कौन सी हैं? इतनी आलस्यता ठीक नहीं है। आलस्यता जब आएगा तो इतना शब्द इस्तेमाल होगा, यहाँ पे इतना होगा। इतना आलस्यता ठीक नहीं है, आलस्यता यूज नहीं होगा। हाँ, इतना आलस्य, आलस्यता नहीं, आलस्य। मैंने गुरु का दर्शन किया, मैंने गुरु के दर्शन किए, यहाँ पे गलत है। मैंने गुरु के दर्शन किए। आज बजट के ऊपर बहस होगी, आज बजट पर बहस होगी, पर बहस होगी। चल, अगला क्वेश्चन है 49 नंबर। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य बताना है कौन सा अशुद्ध है। तो आपका अशुद्ध क्या हो जाएगा? आपका सी आपका अशुद्ध हो जाएगा। आज रविवार है, रविवार जब बात करी जाए तो रविवार तो दिन है ही है, तो वहां पे दिन शब्द इस्तेमाल नहीं होगा, तो आज रविवार है इस्तेमाल होगा। चल, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य अशुद्ध है, इसमें बताना है कौन सा एक वाक्य अशुद्ध है। तो अशुद्ध कौन सा आपका वाक्य हो जाएगा? तो मुख्यमंत्री जी ने 22 करोड़ वृक्षारोपण कराया। मुख्यमंत्री जी ने 22 करोड़, अच्छा, जब छोटे पौधे जब रोपण कराए जाते हैं तो वृक्षारोपण नहीं होता, उसे क्या कहा जाता है? पौधरोपण कहा जाता है। पौधरोपण, बड़े वृक्ष को रोपण नहीं कराते हैं, ठीक है। वृक्ष रोपण तो बड़ा पौधा हो गया, उसका जो रोपण होगा तो उसे वृक्ष रोपण, तो ये आपका अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला टॉपिक है 10 क्वेश्चन आएंगे विशेष विशेषण से। चलिए, तो
इसमें क्या कहा गया है, एक विशेष्य बताना है कौन सा है, कौन सा विशेष्य हो जाएगा आपका। स्त्रैण तो आपका विशेषण है, मात्रक भी आपका विशेषण है, विधान, विधान आपका विशेष्य है। तो विधान का जो विशेषण होता है वैधानिक होता है, क्या होता है, वैधानिक होता है, यह विशेषण होता है, ये आपका विशेष्य है। चलिए, बाकी सभी विशेषण हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द विशेषण नहीं है, कौन सा एक विशेषण नहीं है, तो गौरव जो है वो आपका विशेषण नहीं, गौरव एक विशेष्य है, गौरव का गौरवान्वित या गौरवित होता है विशेषण। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, उस पागल आदमी को इतने पैसे इसने दिए वाक्य में गुणवाचक विशेषण कौन सा है, तो गुणवाचक विशेषण जो होगा वो पागल होगा, क्योंकि पागल उसका क्या है, गुण है। चलिए, निम्नलिखित में से शुद्ध जो युग्म वाक्य उनमें से सामने लगे विशेषण में से कौन सा सही सुमेलित है, इसमें से बताना है कौन सा सही सुमेलित है। तुलसी के समान जो होता है वो पवित्र कहा जाता है, मृत्यु के समान निश्चित कहा जाता है, और अंगद के पांव के समान जो होता है अटल है, भी आपका करेक्ट है। तो इसमें सभी क्या होंगे, सभी आपके सुमेलित होंगे। चलिए, निम्नलिखित वाक्यों में से किस एक में प्रविशेषण का प्रयोग किया गया है। प्रविशेषण क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। प्रविशेषण जो होता है, जो विशेषण होता है उसकी भी विशेषता बताता है, उसे कहते हैं प्रविशेषण। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कमला अति सुंदर लड़की है, तो लड़की की विशेषता क्या है, सुंदर है, और सुंदर की भी विशेषता बता रहा है अति, तो यहाँ पे अति क्या है, प्रविशेषण है, यही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यही आपका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि अति जो है वो प्रविशेषण शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे 56 नंबर, 56 में कहा गया है, इसमें बताना है कौन सा एक विशेषण की दृष्टि से सही है। ये युग्म दिए गए हैं, इसमें बताना है एक विशेषण की, इसमें इस वाक्य में सभी विशेषण दिए गए हैं। चलिए, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, अनासक्त, ऐतिहासिक, महत और सरीखा। अनासक्त, अनासक्त जो है उसका जो विशेषण है, इसका जो विशेष होता है अनासक्त होता है, ऐतिहासिक का जो विशेष होता है इतिहास होता है, और जो महत है, महत, महत का होता है महत्व, और सरीखा जो है, सरीखा है तो विशेष गुणवाचक विशेषण है, ठीक है, नहीं नहीं, सरीखा विशेष है, सॉरी विशेष नहीं है, विशेषण है, ये गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, ये ध्यान रखना, इसका कोई विशेष नहीं है, गुणवाचक विशेषण है, ध्यान रखना है, गुणवाचक विशेषण, तो ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक विशेष विशेषण युग्म सही नहीं है, बताना है कौन सा सही, तो हार्दिक का क्या होता है, हार्दिक ये आपका विशेष विशेषण युग्म नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका गलत हो जाएगा, बाकी आपके सभी करेक्ट हैं। निम्नलिखित में से शब्दों में से कौन सा एक विशेष, कौन सा इसमें बताना है एक विशेष है, अंतर जो है वो आपका विशेष है, अंतर का जो विशेषण होता है वो आंतरिक विशेषण होता है, क्या होता है, आंतरिक, इसका विशेषण होता है आंतरिक। जिस विकारी शब्द से, ध्यान देना यहाँ पे, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विशेषण कहते हैं, क्या कहते हैं, विशेषण, ध्यान रखना। अगला लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शब्द जो युग्म है उनमें से कौन सा एक सही विशेष शब्द युग्म नहीं है, कौन सा विशेष शब्द युग्म नहीं है। तबाही और तटस्थता जो है वो दोनों क्या है आपके, ये विशेषण है, ध्यान रखना, विशेषण है। परख, प्राचीन, फौजी, फुर्तीला, झूठा, झंकृत, इसमें क्या है, दोनों विशेषण है, ध्यान रखना है, दोनों विशेषण है।
तबाही का जो होगा तबाह विशेष्य, और तटस्थता का विशेषण जो विशेष्य होगा वो तटस्थ होगा। चलिए, हमारे जो 60 क्वेश्चन है हिंदी के वो कंप्लीट होते हैं। और इसकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करिएगा। प्लीज कमेंट भी करिएगा। और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और ध्येय आईएएस की जो टेस्ट सीरीज है, डेली हम लोग एक टेस्ट सीरीज हिंदी की कवर करेंगे। ठीक है, और भी हमारी टेस्ट सीरीज जो जीएस की चल रही हैं, जीएस की चल रही हैं, जैसे संस्कृति आईएएस है, ध्येय आईएएस है, और डिकोड एग्जाम की टेस्ट सीरीज आपको हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। वहां से आप उसकी टेस्ट सीरीज को कवर कर सकते हैं। और सबकी यदि पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे पड़ी हुई हैं, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल पे और भी हम लोग जो पठन सामग्रियां हैं, पीडीएफ है, वहां हम प्रोवाइड कराते रहते हैं। और टेलीग्राम चैनल से आप उसका भी लाभ उठा सकते हैं। चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।